कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल। ये पदयात्रा आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में श्री मुकेश चंद्राकर जी के नेतृत्व में, हमारे बड़े बुजुर्गों के नेतृत्व में आज सेक्टर 9 हनुमान मंदिर से लेकर के राजभवन के लिए कूच करेगा रायपुर में, राजभवन के लिए कूच करेगा रायपुर के लिए। ये पदयात्रा सभी लोगों के लिए एक मिसाल रहेगी, जो इतनी बड़ी पदयात्रा यहाँ पे कांग्रेस कमेटी के द्वारा की जा रही है। बचाओ ये यात्रा है। नोटिफिकेशन लाभ देख रहा है वॉइस ऑफ भिलाई। आज छत्तीसगढ़ मातृशक्ति संगठन द्वारा भिलाई बचाओ आंदोलन चल रहा है। मैं चाहता हूँ कर रहे हैं, कई रिटायर्ड कर्मचारी जो है रिटेशन में है और रिटायर्ड हो गए हैं और घर नहीं बना है, तो उन्हें तो मतलब बीएसपी को उनको क्वार्टर देना ही चाहिए। मेरा जो भिलाई बचाओ आंदोलन है, आप किससे बचाना चाहते हैं? इसको हम कारपोरेट घरानों से बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के हम निवासी हैं। छत्तीसगढ़ का इसमें 56 गांव प्रभावित हुआ है जब ये प्लांट लगा, तो इसलिए हम छत्तीसगढ़ मातृ संगठन इस भिलाई को बचाना चाहते हैं। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ 35-40 साल बीएसपी में कार्यरत होके रिटायर हुए हम ही बेघर हो रहे हैं, और हमारे यहाँ जितने भी ज़मीन है सब आदिवासी भाई बहनों, हमारे एसटी ओबीसी का ज़मीन लगा हुआ है। इसके बावजूद आज हम क्वार्टरों से वंचित होते जा रहे हैं, और ये रवैया हम माने नहीं सहेंगे और हमको क्वार्टर ही चाहिए। हनुमान मंदिर में प्रार्थना करते हुए, हनुमान जी के आशीर्वाद लेते हुए श्री दामोदर साहू जी, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। लगातार भाजपा प्रशासन के द्वारा जो भिलाई को ख़त्म करने की जो कोशिश है, चाहे वो हमारे सेक्टर 9 हॉस्पिटल हो या भिलाई संयंत्र का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, या यहाँ के जो रहवासी उनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उससे बचाने के लिए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे भिलाई बचाओ यात्रा में शामिल हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि यहाँ के जो बीएसपी के जो कर्मचारी हैं, वहाँ बीएसपी में जो रिक्रूटमेंट होना है वो क्षेत्रीय लोगों का हो। बीएसपी में जो सुविधाएं पहले मिल रही थी वो प्रॉपर मिलनी चाहिए। सेक्टर 9 हॉस्पिटल का जो पहले पहचान थी उसको वापस बरकरार रखा जाए, ताकि सभी लोगों को जो सुविधाएं मिल रही थी वो मिलनी चाहिए। जो स्कूल हैं वो चल रहे थे, वो बंद होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे भिलाई की जो पहचान थी वो ख़त्म हो रही है। उसको बचाने के लिए हम सब ये यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस यात्रा को सफल बनाएं। और शब्दों में बोलूँ तो ये भिलाई को बेचने का एक षड्यंत्र चल रहा है। जो रिटेंशन स्कीम जो केंद्र सरकार द्वारा बिल्कुल विभिन्न मुद्दाओं को लाकर डेली डाला जा रहा है, ये सीधा भिलाई बेचने का इन लोगों का षड्यंत्र है। इसी तहत जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भिलाई बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, जो भिलाई सेक्टर 9 हनुमान मंदिर से लेकर राजभवन रायपुर राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे। भिलाई बचाओ आंदोलन, ये भिलाई क्यों बचाने की आवश्यकता पड़ गई आपको? भिलाई एक मिनी भारत के नाम से जाना जाता है, और सभी वर्ग के लोग यहाँ पर निवासरत हैं। भिलाई स्टील प्लांट ना होता तो हम अपने अपने गाँव में होते,
आज भिलाई स्टील प्लांट है तो हम यहाँ पर आए हैं, रोजी रोटी की तलाश में आए हैं। बीएसपी ने हमको रोजी रोटी दिया है और ये कांग्रेस की देन है, जिसको भाजपा के लोग केंद्र में बैठी शासन जो कर रहे हैं, इन लोगों का उद्देश्य है कि बेच दो। ये खाली बेचने का काम करते हैं। कांग्रेस ने बनाने का काम किया है और भिलाई जो है मिनी भारत के नाम से जाना जाता है। ये एक छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल भिलाई है और सभी जाति वर्ग धर्म के लोग यहाँ निवासरत हैं, तो कांग्रेस इसको कभी बिकने नहीं देगी। धन्यवाद। मैं कन्हैया चुरे। आप भिलाई बचाओ आंदोलन, इसमें आप हिस्सा बन रहे हैं जी। ऐसा क्या है भिलाई में जिसको बचाना पड़ रहा आज? भिलाई ने ही हमको पहचान दी, भिलाई ने हमको शान दी। भिलाई हमारा स्वाभिमान है, भिलाई हमारा रोजगार है, भिलाई हमारे जीवन का रीढ़ का वो हड्डी है जिसने हमें जीवन यापन करने के लिए, रोजगार करने के लिए और जीवन जीने की पद्धति के लिए हमें भिलाई ने बहुत बड़ा योगदान दिया। हम तो ऋणी हैं आदरणीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, जिनकी सोच ने भिलाई इस्पात संयंत्र को लाकर भिलाई में लाखों लोगों को बसने का अवसर दिया। और दुर्भाग्यजनक ये है कि जो लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, लोग जो धर्म की गुहार लगाते हैं, आज वही धर्म के विधर्मी लोग भिलाई इस्पात संयंत्र के रहवासियों को परेशान कर रहे हैं। उस मकान को बेचना चाहते हैं, यहाँ व्यापार को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों की मानसिकताओं को इतना दूषित कर चुके हैं कि लोग अब इस आंदोलन के लिए उद्वेलित हो गए। और धन्यवाद करता हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और धन्यवाद करता हूँ जिला कांग्रेस कमेटी का, जिन्होंने उनकी याचनाओं को, उनके दर्द को, उनके मर्म को समझने का प्रयास किया और इस आंदोलन की रूपरेखा तय की। और हम सारे लोग गर्व से अभिभूत हैं कि हमें इस आंदोलन में सहभागिता दर्ज करने का अवसर मिला। आंदोलन का आपका क्या विचार है सर? देखिए, भिलाई एक मिनी भारत के रूप में जाना जाता है। अगर ये भिलाई स्टील प्लांट यहाँ स्थापित नहीं होता, नेहरू जी अगर यहाँ पर स्थापित नहीं करते, तो भारत देश के विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर कमाने के लिए नहीं आए होते। और आज हम भिलाई की एक पहचान मिनी भारत के रूप में होती है। और जब तक कांग्रेस की सरकार रही, भिलाई स्टील प्लांट का उत्पादन और इस क्षेत्र की गरिमा को बनाए रखा गया था। जब से भाजपा की सरकार आई है, वो जितने भी संस्थाएं कांग्रेस द्वारा बनाई गई उन सारी संस्थाओं को बेच रही है। कांग्रेस ने जितनी भी संस्थाएं बनाई हैं, उन सारी संस्थानों का वो अपने लोगों को 4 या 5 लोग जो उनके लोग हैं, उनको बेचकर उनको मालिक बना रही है। आज नमस्कार, मैं टीका सिंह, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भिलाई। यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, भिलाई बचाओ पद यात्रा। सर, ये भिलाई बचाओ आंदोलन क्यों कर रहे हैं आप लोग? भिलाई को बचाना है इसलिए आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरा भिलाई को बेच रही है, सेक्टरों को बेच रही है, प्लांट को बेच रही है। इसलिए हम लोग यहाँ जन्म लिए हैं, तो हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है भिलाई को बचाना, पब्लिक सेक्टर को बचाना। आप देखे हैं कि भारत देश में भिलाई को आप जानते हैं कि मिनी भारत के नाम से जाना जाता है। और मिनी भारत के नाम से भिलाई स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है। और जो छत्तीसगढ़ के निर्माण हुआ है वो भिलाई स्टील प्लांट के ही देन है। ये बहुत बड़ी देन है जो हमारे कांग्रेस के, जो हमारे बीच बड़े बड़े जो नेता थे, आज उनका जन्म है माननीय पंडित रविचंद्र शुक्ला जी, विद्याचंद्र शुक्ला जी, ये बड़े बड़े लोगों का देन है। जो आज जो भिलाई को, जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार है, जो सभी प्रकार के यहाँ के स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से बेचने का प्रयास कर रहा है, उसको बचाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार आज हम लोग जो है रिशाली ब्लॉक के सारे कांग्रेसी की तरफ से हम लोग जो है भिलाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं और आगे इसके लिए आंदोलन करते हैं। ये भिलाई बचाओ आंदोलन मरौदा सेक्टर में आ चुका है। काफ़ी भीड़ है, भीड़ बढ़ते जा रहा है। देखिए, भीड़ तो बढ़ते जा रहा है, भीड़ बिल्कुल बढ़ते जा रहा है।
भिलाई बचाओ आंदोलन का हिस्सा हम इसलिए बने हुए हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र और भिलाई का जो टाउनशिप जितना एरिया है, ये अभी वर्तमान सरकार जो है इसके ऊपर बहुत बुरी नज़र रखी हुई है। इसको प्राइवेटेशन की दिशा में ले जाने का इनका प्रयास चल रहा है। भिलाई में एसीसी सीमेंट हो गया, पावर प्लांट हो गए, ये सारे प्राइवेट संस्थानों को सरकार जो है बेचने जा रही है मतलब सरकारी संस्थाओं को हटा करके प्राइवेट करने जा रही है। इसका हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध करती है और उस विरोध के परिप्रेक्ष्य में ये आज का जो पदयात्रा है भिलाई बचाओ आंदोलन, ये उसका हिस्सा है और इस हिस्से में हमारे सभी कांग्रेस जन उपस्थित हुए हैं। सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह ये यात्रा 5 दिन तक चलेगी और आप सबको 5 दिन तक ऐसी सहयोग करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ में सबको बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। ये जो बीएसपी की मनमानी तानाशाही रवैया, इसके खिलाफ आज हमारे जिला अध्यक्ष श्री मुकेश चंद्राकर जी के नेतृत्व में एक न्याय यात्रा निकाली गई है। ये पहले भी हमने कर चुके हैं। सत्याग्रह के नाम पे हमारे भिलाई नगर विधायक श्री देवेंद्र यादव जी द्वारा इनका स्टार्टिंग हुआ था। उन्होंने 5 दिवसीय यहाँ पे धरना दिया था, तो थोड़े बहुत इम्प्लीमेंट आए थे, लेकिन आज 12,000 लोगों को नोटिस देके ये अपना तानाशाही और अपने क्रूरता का पूरा परिणाम दे रहे, जिसके खिलाफ हम सख्त विरोध करने पर आज मजबूर हुए। आज ये शांतिपूर्वक न्याय यात्रा निकाला है हमने, जो रायपुर तक जाएंगे हम। 5 दिवसीय ये रैली है, परंतु अगर इसके बावजूद ये सरकार के कान में जू नहीं रखती है, ये किसी तरीके से बात हमारे मानती नहीं है और यहाँ की बसाहट अगर खत्म करने पे आएगी तो हम इससे ज़्यादा उग्र होकर आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। देश का अडानीकरण करने की नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की साजिश को नाकाम करने के लिए भूपेश बघेल जी की आवाज़ बनकर, पूरे छत्तीसगढ़ की आवाज़ बनकर आज मुकेश चंद्राकर जी, जो कि भिलाई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, भिलाई के सेक्टर 9 हनुमान मंदिर से रायपुर राजभवन तक पैदल मार्च कर रहे हैं, क्योंकि भिलाई की बसाहट बचानी है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार भिलाई के बीएसपी को उजाड़ने का रही है और साथ ही यहाँ पे जितने भी क्वार्टर्स हैं सब चीज को उजाड़ने का काम कर रही है। जबरदस्ती लोगों से वीआरएस करवा रही है। भिलाई स्टील प्लांट का वो खात्मा करना चाहती है, अडानीकरण करना चाहती है। उसी के विरोध में आज भूपेश बघेल आवाज श्री मुकेश चंद्राकर जी सारे युवाओं की टोली के साथ एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल और जिला कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर के हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के सेक्टर 9 से लेकर के भिलाई को कवर करते हुए राजभवन तक राज्यपाल को एक पत्र सौंपने जा रहे हैं, जिसमें भिलाई को बचाने की वो बात करने जा रहे हैं। भिलाई की जनता और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता उनके साथ है और हम लोग नरेंद्र मोदी की ये साजिश को हमेशा नाकाम करके रहेंगे। जिस तरीके से जेनजी की आवाज आज उठी है, आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है, आज अमित शाह की इस्तीफा की बात चल रही है, नरेंद्र मोदी को हटाने की बात चल रही है, वैसा ही जेनजी मुकेश चंद्राकर के साथ आवाज से आवाज मिलाकर, भूपेश बघेल जी के साथ आवाज से आवाज मिलाकर नरेंद्र मोदी की साजिश को नाकाम करके रहेगी। भैया, ये आपको एक चीज़ बताने में मेरे को बहुत खुशी होगा कि इस पद यात्रा में ये भिलाई की बसाहट के लिए, भिलाई की अच्छाई के लिए, भिलाई की भलाई के लिए पद यात्रा निकल रही। साथ में शिक्षा स्टूडेंट्स भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि नीट जैसा पेपर लीक के बाद इनको यहाँ के शिक्षा मंत्री से भी इनको नहीं है। तो यहाँ हर एक किसान परिवार, शिक्षक परिवार, जवान परिवार, यहाँ पे आम जनता के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे बीजेपी के लोग भी आके इसमें समर्थन दे रहे हैं। बहुत खुशी के साथ बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा मुहिम निकाले, बहुत अच्छा पैदल यात्रा निकाले और कुछ भी बदलाव के लिए पैदल यात्रा हमारे आज़ादी से पहले से होते हुए आ रही है। महात्मा गांधी जी को देखेंगे आप, दांडी मार्च यात्रा पैदल चले, राहुल गांधी जी को देखेंगे, भारत जोड़ो पैदल यात्रा चले। आज हमारे यहाँ पे भूपेश बघेल के निर्देश अनुसार मुकेश चंद्राकर जी के नेतृत्व में, कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज पैदल यात्रा यहाँ से लेकर राजभवन तक हम पूरे युवा साथी और पूरे शहर के लोग इकट्ठा होके इनकलाब का नारा देते हैं। बहुत जोश के साथ, बहुत उत्साह के साथ गांधी जी की राह पे चलने वाला काम कर रहे हैं और ये भिलाई को हम इस बचाए रहेंगे। ये भिलाई को हम खत्म होने नहीं देंगे, प्राइवेटाइज होने नहीं देंगे। गो बैक मोदी, गो बैक अडानी, गो बैक अमित शाह। हेलो,
आज की पद यात्रा सेक्टर 9 हॉस्पिटल के सामने से लेके 4 दिन की यात्रा है। रायपुर विधानसभा पहुंचेगी, रायपुर में पहुंचना है। सभी पदयात्री चल चुके हैं और हमारे साथीगण सब साथ में हैं। इसको भिलाई बचाओ अभियान का ये यात्रा 4 दिन से है। 4 दिन तक पैदल यात्री चलेंगे और आज रात्रि तेलिक भवन में विश्राम गिरा है। फिर कल सुबह पुट्टी रामरू चौक, सुभाष चौक, नेहरू चौक और महात्मा गांधी चौक होते हुए पावर हाउस निकलेगी। पावर हाउस से निकलते हुए फिर आगे सीधा नंदी रोड अम्बेडकर चौक में अम्बेडकर चौक से होते हुए भिलाई 3 होते हुए सीधा चरोदा से होते हुए कुम्हारी और चौथे दिन हम रायपुर विधानसभा क्षेत्र जाके ज्ञापन सौंपेंगे ताकि भिलाई बचाओ अभियान जो आज के दिन से चालू हुआ है वो लगातार 4 दिन तक चलते रहेगा। उसको हम पुरजोर कोशिश करें।